नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। एक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मैं लेके आया हूँ। जो पहला है कि जो इंटरलिंक के को फाउंडर हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है, ट्विटर में पोस्ट किया है। उसी चीज़ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। दूसरा है कि इंटरलिंक इंडिया पहली बार AMA को होस्ट करने जा रही है। AMA का मतलब होता है कि आस्क मी एनीथिंग। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग मिलजुल के इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है उसको आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, जहाँ पे फ्यूचर ऑफ वेब 3 को लेकर डिस्कस करेंगे, किस तरह से ह्यूमन सेंटर्ड जो हम लोग इंटरलिंक करने जा रही है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन क्वेश्चन को लिया जाएगा, उनके आंसर्स दिए जाएंगे और टॉप के 5 क्वेश्चंस जो होंगे उनको 25 USDT प्लस 500 ITLG का रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये आपके रात को 8 बजे होने वाला है ट्विटर पे यानी एक्स पे। तो अगर जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको एक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो अपडेट्स हैं आप यहीं पे आने जा रही है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। और जो जहाँ पे जो इसका जो लिंक है अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो जनरेट हो जाता है मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा ग्रुप्स में। तो ग्रुप में जो नहीं जुड़े हैं तो मैंने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैंने आपको शेयर कर दिया है। व्हाट्सएप एक्चुअली फुल हो चुका है तो इसलिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब मैं वहाँ से कोई हटेगा तभी मैं उसमें ऐड कर पाऊँगा। तब तक के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। जो ट्विटर का जो लिंक है वो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, उसको भी क्लिक करके आप फॉलो कर लीजिएगा। इसमें जो मेन जो होस्ट है वो है धीरज कुमार सिंह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका इंटरलिंक में। तो उनको वो होस्ट करेंगे। और आज के लिए जो 2 गेस्ट होंगे उनमें से आपका राजेश चालूवादी होंगे, दूसरा मैं होऊंगा यानी ऑनेस्ट क्रिटिक। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर देने के लिए, क्योंकि ये शुरुआत है तो धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाद में और भी गेस्ट आना शुरू होगा। तो धीरे धीरे ये इंडिया को हम चाह रहे हैं कि ये जितना हो सके बाकी देशों से इंटरलिंक के मामले में इंडिया आगे रहे। तो उस चीज़ का पर्पस ये रहेगा। तो ये कंपनी की तरफ से ही ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसलिए ये कंपनी की तरफ से ही दिया जा रहा है। जो 25 USDT और 500 ITLG है तो आप लोगों को ये दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर आज रात को हम मिलते हैं। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन से लेके आइएगा, कोशिश करेंगे उसको हम सॉल्व करने की। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे अपडेट पे, जो है आपका को फाउंडर के द्वारा जो मैसेज दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो आपका जो को फाउंडर है, केवी नाम है उनका, तो केवी का कहना है कि हमेशा से इंटरलिंक किस चीज़ पे फोकस करता है, एक्टिव लोगों पे, उन्हीं को ही फोकस किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हम दुनिया के उन चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में से हैं जिनमें एक्चुअल बर्निंग मैकेनिज़्म है। बाकी में बोला जाता होगा, लेकिन इसमें एक्चुअल में बर्निंग मैकेनिज़्म है, यानी जो एक्टिव नहीं है उनको हटाया जाएगा, उनके जो ITLG है उनको जला दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम कभी भी अपनी कम्युनिटी से एक भी रुपया नहीं लेते या फिर नहीं मांगा। मैं लोगों की सोच को बदलना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं। जब अब तक ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फ्री की माइनिंग का मतलब कोई घटिया क्वालिटी होगी, या फिर जो चीज़ मुफ्त में मिलता है वो बेकार होगी, और जो प्रोजेक्ट अच्छा होता है उसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट अच्छा हो पाता है। लेकिन उनका कहना है कि लेकिन इंटरलिंक इस सोच को बदलने के लिए ही बना है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट गूगल, AWS, ये दोनों क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, NYSE एंड NASDAQ सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ तक कि US के NIST जैसे संस्थाएं, अगर इनका सपोर्ट अगर मिल रहा है किसी भी एक प्रोजेक्ट को और फिर भी अपने यूज़र्स को फ्री में माइनिंग की सुविधा दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो खास है। जो लोग फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं उनमें से कई पहले से ही आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, तो आप उन्हें और गहरे संकट में ढकेल दोगे अगर आप बोलोगे कि थोड़े पैसे दे दो, ये कर दो, ये इन्वेस्ट कर दो। तो इसलिए ये गलत तरीका है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप फिर आगे कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा जब धोखे और ट्रिक्स से काम चलता था। अगर हमें असली सफलता चाहिए तो कोर टीम और पूरा जो प्रोजेक्ट है एक साथ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यूज़र्स को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। जो आप लोग जुड़ रहे हो तो बाकी प्रोजेक्ट्स में क्या हो जाता है कि आप लोगों को एज अ डेटा देखा जाता है और आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है पैसा ले लेके। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि यूज़र्स को पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। भविष्य अनिश्चित है, कोई श्योरिटी नहीं है कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि मैं और मेरी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए समर्पित है। आप सबके साथ मिलकर इस रास्ते में
हम कभी भी सख्त भी हो सकते हैं। जो लोग विज़न को नहीं समझते या फिर गंभीर नहीं हैं, उन्हें अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि असली सफलता तभी आती है जब एकता, भरोसा और साझा सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो बर्निंग मैकेनिज़्म को लाया गया है, ताकि जो लोग एक्टिव नहीं हैं उनकी जगह, उनके वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके कारण हम क्या करेंगे, उनको धीरे धीरे हटाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हम लिस्टिंग का इंतज़ार अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा बना रहे हैं ताकि लिस्टिंग हो तो उसमें सफलता मिले। तो अगर हम सफल होते हैं तो ये सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, हम सभी की सफलता होगी। चाहे टोकन की कीमत आपका $0.1 हो सकता है, या फिर $10 हो सकता है, या फिर $100 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। वो रिज़ल्ट हम सब के साझा प्रयास का नतीजा होगा। ठीक है, चाहे मतलब $0.1 भी हो जाए, यानी मैं बता रहा हूँ ये चीज़, मतलब पॉइंट आपका मतलब सोच के देख लो, $10 भी हो जाए या फिर $100 भी हो जाए, कोई चीज़ की गारंटी नहीं है अभी। लेकिन जो भी होगा फ्यूचर में, जो भी होगा वो किसके कारण होगा, हम सब जो मिल के कर रहे हैं, हम सब जो एक साथ जो मेहनत कर रहे हैं, उसी का नतीजा होगा। ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर जो आपका दाव भी इसलिए लेके आया, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, आप लोगों से वोटिंग जो लिया जाता है, वो सब के भी पीछे का यही रीज़न होता है। इसलिए है क्योंकि हम हर किसी को बात को महत्व देते हैं। यानी आप लोग उसको वोट करोगे, आप लोग जो इच्छा जाहिर करोगे, हाँ ना आप लोगों से पूछा जाएगा। तो मैं कितना भी व्यस्त रहूं, कोशिश करता हूं कि आप सबको जवाब दूं, क्योंकि यहाँ हर एक राय की अहमियत होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी का भी व्यू, किसी का भी मैसेज, किसी का भी जो भी वो बोलते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और सबसे बड़ी बात, इंटरलिंक ने हमेशा अपनी कम्युनिटी को सबसे पहले रखा है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कोर टीम के लिए नहीं बनाया गया है, ये हम सभी के लिए बनाया गया है। हम सभी यहाँ किसी छोटी मोटी पब्लिसिटी के लिए, हाइप के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे इंटरलिंक को एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए आए हैं, एक ऐसी कहानी जिस पर इस कम्युनिटी के हर सदस्य को प्राउड फील होगा, गर्व फील होगा। तो ये चीज़ उनके जो को फाउंडर ने, उन्होंने आप तक ये मैसेज पहुँचाया है। तो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि देखो वो एक्चुअल में समझाना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ है जो इंटरलिंक है, किस एक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वो कभी भी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं पैसा लेने का, तो आप लोगों से कुछ ना कुछ करके हासिल करने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी बन गई, चलो इनसे अगर 100 रुपये भी ले लेंगे तो हमारे पास इतना हो जाएगा। तो इन्हीं सोच को वो बदलने के लिए आए हैं। और फ्री का मतलब, वो बार बार बोल रहे कि फ्री का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ घटिया हो गया, हर चीज़ मामूली हो गया। तो ये एग्जाम्पल हमें पाई नेटवर्क से भी मिला था, वहाँ से भी हमने डेफिनेटली कमाया है। और दोस्तों, जो पहली बार इंटरलिंक लैब के बारे में सुन रहे हैं, मैं उनको क्विकली बता दूं कि ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, जो एक ह्यूमन बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क बना रहा है। दुनिया का पहला और सबसे बड़ा इनका बनाने का विजन चल रहा है। और इसलिए यहाँ पे आप लोगों को जो एंट्री अगर आप करते हो, आपका जो साइनअप का तरीका है, जस्ट फेस वेरिफिकेशन करके ही करा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दूसरा आईडी शाईडी देने की ज़रूरत नहीं है। और इनका जो फेस वेरिफिकेशन का जो एल्गोरिदम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो कहाँ पर लिस्टेड है पता है? कहाँ पर उनको सर्टिफाइड करवाया गया है? NIST के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका US का गवर्नमेंट एजेंसी है, जो 1901 से चलती आ रही है। वहाँ पे लिस्ट होने का मतलब होता है कि बहुत बड़ी बात, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मामूली कंपनी, हर कोई कंपनी वहाँ पे लिस्ट नहीं करवा सकता। इसलिए ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वायरल होती जा रही है। 24-25 लाख के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। और इनका खुद का आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बहुत ही जल्द इसी हफ्ते आने वाला है। इनका खुद का आपका वॉलेट भी आने वाली है। गूगल की तरफ से इनको इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। शेयर मार्केट पर इनका लिस्टिंग का 2026 तक का इनका प्लानिंग चल रहा है। बड़ी बड़ी जो गेमिंग कंपनी है इनके साथ जुड़ रहे हैं। हांगकांग की एक बहुत ही बड़ी गेमिंग कंपनी है, वो इनके साथ जुड़े हैं। जो हम लोग फ्री माइनिंग कर रहे हैं, वो 50 करोड़ उनसे परचेज किया है इंटरलिंक लैब से इस कंपनी ने, ताकि गेम खिला सके। और प्लस आप लोगों का 1 मिलियन USDT भी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है। और एक TRL बोल के एक बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है, जो आपका ब्लॉकचेन पे रियल स्टेट का काम करता है, वो भी इनसे जुड़ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया खबरें आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो इसलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर
कर दिया है, वहाँ पे आपको साइन अप के तरीके भी मैंने जो वीडियो भी शेयर कर दिया है, ताकि किस तरह से साइन अप करना है वो आपको पता चल जाएगा। प्लस आपको प्लीज़ याद रखिएगा कि जो आपका जो रेफरल कोड है उसको मैनुअली ही एंटर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मैनुअली एंटर करेंगे उसके बाद ही आपका खुद का रेफरल कोड जनरेट होगा। प्लस आपका खुद का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, जो माइनिंग की स्पीड है। प्लस आपका 1000 फ्री ITLG आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ जो रेफरल कोड है उसको मैनुअली एंटर कीजिएगा, क्योंकि लोग लिंक पे क्लिक करके ये सोचते हैं कि वो खुद ब खुद उसी बंदे के अंडर ज्वाइन हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है। और जो लोग अभी जुड़ चुके हैं, जो अपने टीम बना रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी टीम को एक्टिव रखिए, खुद भी एक्टिव होइए, टीम को भी एक्टिव रखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बर्निंग मैकेनिज्म इस हफ्ते शुरू होने वाला है, और जैसे ही जो लोग इनएक्टिव रहेंगे उनको धीरे धीरे से सिस्टम से हटा दिया जाएगा। और बाकी मैंने व्हाट्सअप नंबर भी अपना शेयर कर दिया है लिंक पे, तो कोई भी डाउट है, कुछ भी है आप लोगों को इशू, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।